मेरे प्यारे छात्र मित्रों, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक गणपति सर हूं। मैं आज आपको तत्सम तद्भव देशज और विशेष विदेशज शब्द के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कराता हूं। आप सभी लोग ध्यान से किताब देखना चाहिए। ध्यान से जो मैंने आपको सिखा रहा हूँ वो आप देखना चाहिए और सुनना चाहिए, साथ में इसका जो अभ्यास करना चाहिए, समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। मैं आज आपको तत्सम शब्द का अर्थ क्या है, तद्भव शब्द का अर्थ क्या है, देशज और विदेशज शब्द का अर्थ क्या है बोल के समझा रहा हूँ। आप कृपया ध्यान दीजिए। पहला हम तत्सम शब्द, इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। पे छात्रों देव देखिए, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को निम्न 4 उपमेदों में बांटा गया है। और पहला नंबर तत्सम शब्द। आप कन्नड़ में अपनी मातृभाषा में भी आपको मालूम है तत्सम शब्द बोले तो क्या है, तद्भव बोले तो क्या है, देशज और विदेशज। जो सवाल में ही इसका जवाब है, प्रश्नेयल्ले उत्तर ಇದೆ। समझ में आए? देखिए, किसी पहला हम तत्सम शब्द, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तो सुनिए, किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। किसी ಭಾಷಾ में ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ उसकी मूल भाषा, ಅದರ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತತ್ಸಮ ಶಬ್ದ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತತ್ಸಮ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಶಬ್ದವು ಅದು ತನ್ನ ಮೂಲವನ್ನು ಬದಲಿಸದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದರೆ, ಉಪಯೋಗವಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ತತ್ಸಮ, ತತ್ ಸಮ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ, ಸಮನಾಗಿದೆ ಅಂತ तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा, हिंदी की मूल भाषा कौन सा है? संस्कृत। हिंदी की मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಶಬ್ದವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾದಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮೂಲ ಶಬ್ದವು, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮೂಲ ಶಬ್ದವು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಯೋಗವಾದರೆ ತತ್ಸಮ, ಹಾಗೆ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತತ್ಸಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ, तत्सम शब्द ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। समझ में आए ना? उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अट्टलिका, अर्पणा और उष्ट्र, कर्ण, गर्दन, क्षेत्र, ये पूरा शब्द संस्कृत वर्ड है। इसका मूल शब्द संस्कृति है। इसका मूल, संस्कृत का मूल कई भाषा में प्रयोग किया तो भी इसका कुछ बदलाव नहीं होता है, इसका बदलाव नहीं हुई है। जैसे संस्कृत में है वैसे हिंदी में ही इसका प्रयोग हो जाता है। इसको ऐसे बहुत सारे वर्ड है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। आपको मालूम हो गए ना, तत्सम बोले तो
ತತ್ ಸಮ, ಇದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ತತ್ ಸಮ ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಆ ಶಬ್ದ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇದೋ ಅದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತತ್ಸಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. समझ में आए ना? उदाहरण के लिए मैंने दिया. और तद्भवा, देखिए नेक्स्ट वन क्या है? तद्भवा. तद्भव बोले तो क्या है? उच्चारण की सुविधानुसार, उच्चारण की सुविधानुसार संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के जो मूल शब्द जिनकी प्रयोग हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया है, हिंदी में प्रयोग करते वक्त अपना रूप परिवर्तन होके प्रयोग किया जाए तो उसे हम तद्भवा शब्द कहते हैं. ತದ್ಭವ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದವು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾದರೆ ಅದನ್ನು तद्भव ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ. समझ में आए ना? देखिए फिर एक बार. उच्चारण की सुविधानुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया, हिंदी में तद्भव शब्द कहलाते हैं. हिंदी में क्या कहलाता है? क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं. जैसे चंद्र से चांद, चंद्र एक रूपांतर होके हिंदी में चांद बनेगा. अग्नि, संस्कृत में अग्नि कहते हैं और हिंदी में रूपांतर होके इसका प्रयोग अग्नि से आग बन गया. जीवा, इसका रूपांतर होके जीव बन गया. आदि बने शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं. समझ में आए ना माय डियर स्टूडेंट्स? मैं आज आपको कुछ एग्जाम्पल तत्सम और तद्भव के लिए दे रहा हूँ. आप ध्यान से इसको देखकर पढ़ना चाहिए. जो मैं इसके बारे में डेफिनेशन कहा था, जो एक्सप्लेनेशन किया तत्सम और तद्भव के बारे में, वो भी आप समझना चाहिए. और तत्सम और तद्भव के लिए कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मैं दे रहा हूँ. आप ये एग्ज़ाम के लिए भी आ रहा है, ये प्रिपेयर करना चाहिए. देखिए तत्सम तद्भव के लिए उदाहरण. अकार्य आकाश, अग्नि आग, अक्षर अक्षर आकार, अग्रवर्ती अगाड़ी, अक्षता अच्छता, अक्षय आखा, अक्षी आंख, अक्षिपटल बोलते हैं ना कन्नड़ में, और अच्युता अचूका, अग्र आगे, अज्ञान अज्ञान अजाना, और क्या है? अज्ञान आघम अज्ञानी, अनजाना, आद्य आज, अंधेरा अंध अंधेरा, अन्न अनाज. ये सब आपके लिए एग्जाम्पल है, ये पढ़ना चाहिए. तत्सम में क्या होता है, तद्भव में क्या होता है, ये सब आपने समझना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए. समझ में आए ना? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखना चाहिए. हाँ, जो कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं. हाँ देखिए और बहुत सारे इधर एग्जाम्पल है.
यस, थैंक यू।